हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते सियासत तेज है। जहां एक तरफ 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में काबिज भाजपा अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत जेजेपी और इनेलो भी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के चलते महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र अब हरियाणा के चुनावी रण में बदल चुकी है, क्योंकि अब भाजपा के सबसे बड़े चेहरे ने भी हरियाणा के चुनावी मैदान में एंट्री कर ली है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र से विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। शनिवार 14 सितंबर को पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क पहुंच जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली बार पीएम मोदी हरियाणा आए हैं। कुरुक्षेत्र में आयोजित पीएम मोदी की इस जन रैली के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणा के 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के कैंडिडेट भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों तक हरियाणा में सरकार बनाने के बाद एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। हर जगह हर तरफ से लोगों से ये मिल रहा है कि लोग मुझे भी मिलने आते हैं और सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। हरियाणा देशभक्ति और देश सेवा की धरती है। हरियाणा कभी देशभक्ति से पीछे नहीं हटेगा। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर डबल इंजन की 3 गुना रफ्तार पकड़ेगा। भाजपा के स्टार प्रचारक बन कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार विकास हो रहा है और उनकी इसी लगन और विजन को हरियाणा की जनता के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं और ठीक उसी तरह भाजपा जो बोलती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा सरकार अब तक पूरे देश में 15 लाख करोड़ रुपए किसानों और युवाओं के विकास में खर्च कर चुकी है। वहीं अन्नदाताओं के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनवाए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर 11 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई हैं, जिनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां हरियाणा में भी हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में हरियाणा निवेश और कमाई के मामलों में देश के टॉप राज्यों में पहुंच गया है। वहीं हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो 24 फसलें MSP पर लेता है। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। भाजपा सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं
इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था, ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें लाडवा सीट भी शामिल है, जहां से भाजपा ने इस बार सीएम नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीएम सैनी 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से ही सांसद भी चुने गए थे। आपको बता दें, राज्य में 5 अक्टूबर को एक चरण में आम चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। वहीं अब पीएम मोदी की हरियाणा चुनाव में एंट्री बीजेपी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।